डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेक्चर नंबर 20 के अंडर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट दोनों पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स, और कुछ हो सकता है एक्सरसाइज के सवालात भी। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है? इससे पहले आप दो टेस्ट पढ़ चुके हैं। एक तो कन्वर्जेंस टेस्ट था सिंपल सीरीज़ का, ठीक है। दूसरा टेस्ट था, हमने ये किया डाइवर्जेंट टेस्ट से। उसके अलावा हमने लिमिट बेसिक कंपैरिजन टेस्ट किया था। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या था कि हम दो सीरीज़ को कंपेयर करते थे, ऐसी सीरीज़ को जिनका आपस में कोई कन्वर्जन जिनमें से एक कोई कन्वर्जेंट होती थी या डाइवर्जेंट होती थी। और उनका बेसिक कंपैरिजन कैसे होता है? बाय डिफरेंस, यानी दोनों का डिफरेंस लेके, दोनों की यानी टर्म का डिफरेंस लेके हम उसको कंपेयर करके और एनालिसिस करके हम देखते थे कि अगर एक सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो दूसरी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। इसी तरह अब हम नया टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं कि हम दो सीरीज़ का कंपैरिजन करके किस तरह हम चेक कर सकते हैं कि वो उनका आपस में कन्वर्जेंस का या डाइवर्जेंस का ताल्लुक है या नहीं बनता, ठीक है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है? इसमें लिमिट को कंपेयर किया जाएगा, लेकिन किस तरह? बाय रेशियो, ठीक है। हम उसमें क्या करेंगे? उसमें हम चेक करते हैं जनाब कि देखते हैं कि अगर एक सीरीज़ है AN, ठीक है, और दूसरी सीरीज़ है BN, और दोनों पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट कंडीशंस देखें कि दोनों पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हों, यानी उनकी हर टर्म जो है वो पॉजिटिव हो, ठीक है। तो फिर हम उनका रेशियो ले लेते हैं इस तरह कि AN ओवर BN को रेशियो लेते हैं, डिवाइड करते हैं उनकी nth टर्म्स का, और फिर उनकी लिमिट लेते हैं जब इन्फिनिटी को चली जाए। अगर तो वो कोई नंबर आ जाता है, L आ जाता है जो कि ज़ीरो नहीं होता, तो फिर हम क्या करते हैं कि AN और BN साइमल्टेनियसली कन्वर्ज या डाइवर्ज होंगी। यानी अगर BN आपने कन्वर्जेंट सीरीज़ ली हुई थी, BN सीरीज़ कन्वर्जेंट थी, तो AN भी कन्वर्ज करेगी, और अगर AN सीरीज़ डाइवर्ज करती थी तो BN सीरीज़ डाइवर्ज करती थी तो AN सीरीज़ भी डाइवर्ज करती। कंपैरिजन किससे बना रहे हैं? हम BN सीरीज़ के साथ बनाते होते हैं, ठीक है। और अगर ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, अगर ज़ीरो आ जाता है जी, और अगर जो है वो लिमिट जो है वो ज़ीरो आ जाती है, यानी इन दोनों का रेशियो जो है, अगर उनको एन टर्म का AN का रेशियो विद BN और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाए और वो लिमिट ज़ीरो आ जाती है, तो ये टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त काम करेगा ज़ीरो आ जाने से कि अगर BN कन्वर्ज करती हो, जिससे आप कंपैरिजन कर रहे थे, अगर BN कन्वर्ज करती हो तो AN कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अगर BN डाइवर्ज करती हो तो ऐसी कोई बात आपको नहीं मिलेगी और ये टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर लिमिट अदर देन ज़ीरो आएगी तो दोनों साइमल्टेनियसली कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे, यानी अगर आपने BN कन्वर्जेंट ली हुई थी तो AN भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर BN डाइवर्जेंट ली हुई थी तो AN भी डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। और अगर ज़ीरो हो जाएंगे दोनों का डिवीज़न, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि अगर BN सिर्फ और सिर्फ अगर BN कन्वर्जेंट थी तो AN कन्वर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट के लिए ये टेस्ट फेल हो जाएगा अगर BN डाइवर्जेंट होगी। सिमिलरली अगर हम फिर एक और इसकी ऑप्शन क्या है कि अगर इनका डिवीज़न जो है इन्फिनिटी हो जाता है, तो सिंपल सी बात है कि इन्फिनिटी का मतलब क्या है कि ऊपर वाली चीज़ जो थी वो बड़ी थी नीचे वाली चीज़ से, ठीक है। तो अगर नीचे वाली चीज़ बड़ी वाली, रेशियो का बड़ा होता है जनाब, ऊपर वाला टर्म अगर नीचे वाली चीज़ से बड़ी हो तो एक बड़ा नंबर आता है, ठीक है ना, 1 पॉइंट समथिंग या जिस तरह, ठीक है। तो इस तरह याद रखने का तरीका है। तो अगर BN डाइवर्जेंट होगी तो AN भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। मसलन अगर हम एक सवाल देखते हैं, ये एक्सरसाइज आपका 8.2 का 13th सवाल है, ठीक है। वो दिया हुआ है कि अगर ये सीरीज़ जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक, अगर आपको सीरीज़ दी हुई है 2/√1 + n, और इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से ही करना है, आपको टेस्ट चेक करना है। वैसे आप किसी भी टेस्ट से चेक कर सकते हैं जिस तरह आपको इजी लगे, मगर फ़िलहाल मैं इसको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से चेक करूँगी। इसका कंपैरिजन कैसे बनाना है? कंपैरिजन बनाने का मैंने तरीका आपको बताया है कि ऊपर सबसे जो हाईएस्ट डिग्री टर्म इन n होती है उसको रख लेते हैं, और नीचे फिर उससे नीचे वाली टर्म की जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होती है उसको रख लेते हैं, और फिर उनका बाहम
हम रेशो लेते हैं। ऊपर जो टर्म है वो है 2, नीचे जो टर्म है वो है √n। तो हमारे पास रेशो क्या बन रहा है, सॉरी कंपैरिजन किस सीरीज़ से बन रहा है, हमारे पास इस सीरीज़ से बन रहा है। आप इसको 2 भी ऊपर लिख सकते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया जी, आपने इस कंपैरिजन सीरीज़ ली है, ठीक है। तो आप अगर ये सीरीज़ कंपैरिजन में ली है तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/n। ये कैसी सीरीज़ है जनाब, ये सीरीज़ है दिस n इज़ लेस देन 1, ठीक है। और हमने एक p सीरीज़ की थी, उसको मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है। हमें याद कराया गया था, हमने देखी थी, ये देखिए जी, हमने कहा था कि जो 1/n सीरीज़ थी हार्मोनिक सीरीज़ थी, ठीक है। 1/n² जो थी वो ऑयलर सीरीज़ थी, 1/n² जो थी वो डाइवर्जेंट सीरीज़ थी, 1/n जो थी वो कन्वर्जेंट सीरीज़ थी। तो इस तरह हमने p सीरीज़ एक याद की कि अगर कोई भी सीरीज़ 1/np हो, ठीक है, यानी 2 के p पावर्स वाली, तो वो कन्वर्जेंट कब होगी, जब p ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ये कन्वर्जेंट थी, ठीक है, और ये डाइवर्जेंट थी, ठीक है। तो और जो अगर लेस देन और इक्वल टू 1 होगा p, तो डाइवर्जेंट होगी, ये कहलाती है p सीरीज़, ठीक हो गया। और इसके अलावा तो आपको मालूम ही है कि अगर 0 से छोटा होगा p तो क्या हो जाएगा, 1/n जो होगा, 1/n जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, और n² n3 n1 ये सारे लेस देन जो 1 के ऊपर बनेंगे, जो भी -1 है, तो ये सारे क्या होंगे, ये डाइवर्जेंट होंगे, ठीक है। तो 0 से लेस के लिए तो आपको मसला नहीं है। तो p सीरीज़ आपने याद रखनी है कि 0 से इधर सारे जो हैं, 0 से इधर अगर n की पावर्स हों यानी नेगेटिव हों, ठीक है, तो 1/n के ऊपर तो वो डाइवर्जेंट सीरीज़ हैं। फिर 0 से 1 तक यानी 1 से लेस वाले सारे जो हैं वो जनाब लेस देन और इक्वल टू कन्वर्जेंट, और 1 से बड़े वाले सारे जो हैं वो डाइवर्जेंट। तो ये p सीरीज़ भी आपको मैंने याद करा दी थी। अब वापस चले जाते हैं अपने सवाल पे, ठीक है। अच्छा जनाब, अब हम टेस्ट कर रहे थे an और bn। हमने देखा कि हम इनको डिवाइड करते हैं, 2 आ जाएगा और इन्फिनिटी आ जाएगा, और ये जनाब हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पर 2 से कर लेंगे। चलें जी, ये हो गया, एक मिनट, ये जनाब 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये करके डिवाइड कर देंगे, इनको लिमिट बनाया हमने, ठीक हो गया। और उसके बाद हम यहाँ करेंगे 2/2, तो ये आ गया जी, ये हमारे पास क्या आ रहा है। अब हम देखेंगे इसको डिवाइड करके, होल्ड ऑन, हाँ जी। अब ये ज़रा वो मैंने आपको लिमिट जो है bn जो 1 के साथ की थी, ठीक है। अच्छा जी, अब an/bn जो है, जब आप इसकी लिमिट लेंगे, एन ए टर्म ऑफ an सीरीज़, एन ए टर्म ऑफ bn सीरीज़, जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा नीचे वाला, और ये बन जाएगी इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म। सो अब हम करते हैं कि अगर इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म को हटाना है तो आप चाहे लॉपिटल रूल लगा लें, ठीक है। यहाँ पे लॉपिटल रूल जो है वो ज़रा, सॉरी, ठीक है, लॉपिटल रूल जो है वो एक्सटेंडेड रहेगा, इसलिए मैं इसके साथ ऐसा नहीं करती, ये कट जाएगा, ठीक है। और अब मैं करती हूँ, ये आ जाएगा 1/, ये आपको आता है सारा, ठीक है, √n से हम डिवाइड कर देंगे। अब लिमिट लेंगे तो ये इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो एक ऐसी सीरीज़ है जनाब, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से हमने किया है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि ये कोई लिमिट आ गई है तो इसका मतलब ये कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी साइमल्टेनियसली। टेस्ट क्या कहता था कि अगर an और bn पॉजिटिव टर्म सीरीज़ थी, सबसे पहले आपने इनको चेक करना था कि an सीरीज़ जो आपने ली है वो पॉजिटिव टर्म है या नहीं है। यहाँ नज़र आ रही है इसलिए मैं ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, n नेचुरल नंबर्स रखेंगे, सारी टर्म्स जो डालते जाएंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, ये सब पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। तो हमारे पास टेस्ट जो था वो क्या कहता था कि अगर an सीरीज़ भी कन्वर्जेंट पॉजिटिव टर्म हो और bn भी पॉजिटिव टर्म हो, ये भी पॉजिटिव टर्म थी, फिलहाल हम सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसे चेक नहीं किया। बट ऑलवेज व्हेन यू अप्लाई द टेस्ट यू हैव टू चेक वेदर द सीरीज़ गिवन इज़ पॉजिटिव टर्म और नॉट। चेक करने का क्या तरीका है कि आप n की वैल्यू जो है, n आर नेचुरल नंबर्स, आपको पता है सीक्वेंसेस से बनी हुई है सीरीज़, और n नेचुरल नंबर्स हैं, यानी 1 2 3 4 से ऑनवर्ड शुरू होंगे, या यहाँ से आप लिमिट से देख सकते हैं और आप n डाल के देख सकते हैं कि पॉजिटिव टर्म्स हैं या नहीं है।
अगर ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हों तो फिर इनका लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से जो आपने लेना है तो आपने बी एन बनानी है, उसका तरीका बता दिया आपको, ठीक है। बी एन बना के और आप चेक करें कि उनकी एन टर्म के दरमियान रेशियो क्या आता है लिमिट को इन्फिनिटी करा के एन की। अगर वो ज़ीरो आ जाए या कोई लिमिट आ जाए तो उनके अगर कोई लिमिट आ जाए तो जैसे कि यहाँ पर आई, ठीक है, कोई भी लिमिट 1 आ गई थी, ठीक है, तो क्या था, हमने कहा कि दोनों जो हैं साइमल्टेनियसली कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहे थे। हमने जो सीरीज़ ली हुई थी वो क्या थी, अगर 1/√n कन्वर्जेंट है तो फिर 2 टाइम्स 1/√n भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर डाइवर्जेंट है तो फिर वो डाइवर्जेंट होगी। पी सीरीज़ मैंने डिफ़ाइन की थी कि हमने कहा था कि 1/n⁻p सीरीज़ जो है वो लेस देन 1 या 1 तक जो है वो कन्वर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर 1 आ चुका है, इसलिए कन्वर्जेंट सीरीज़ थी सिग्मा बी एन। ठीक हो गया। बी सब एन जो कहते हैं, सब एन का मतलब सब स्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है, तो वो कन्वर्जेंट थी, देयरफॉर ए एन भी कन्वर्जेंट थी। ठीक हो गया, ये टेस्ट हमने अप्लाई किया। चलें जी, अब अगला टेस्ट हम जो है वो अप्लाई करते हैं। अगला टेस्ट है इंटीग्रल टेस्ट, उसको हम कॉशीज़ इंटीग्रल टेस्ट भी कहते हैं, कॉशीज़ इंटीग्रल टेस्ट भी कहते हैं। और वो क्या है कि अगर कोई भी सीरीज़ आपको दी हुई है ए एन और वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है तो उसकी एन टर्म के अगर फंक्शन को हम देखें, वो फंक्शन कंटिन्यूस भी हो और नॉन इंक्रीजिंग भी हो, यानी सीरीज़ नॉन इंक्रीजिंग हो, दैट मीन्स कि उसकी जो अगली टर्म है वो पिछली टर्म से हमेशा बड़ी हो, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, आपने चेक करना है इंटीग्रेट करके उसकी एन टर्म को बिटवीन द लोअर एंड द अपर लिमिट 1 और इन्फिनिटी दी हुई है अगर, ठीक है, तो उसकी एन टर्म जिसका कि आपने फंक्शन बनाया हुआ होता है उसको इंटीग्रेट करना है। देखें अगर कोई इंटीग्रल कुछ आ जाता है, यानी इस फंक्शन के अंडर कुछ एरिया है, लिमिटेड एरिया है, तो वो डेफिनेटली आपके पास आएगा, तो वो कन्वर्ज कर जाएगी। और अगर कोई इन्फिनिट आ जाता है या डाइवर्ज हो जाती है ये इंटीग्रल जो है, तो ए एन सीरीज़ भी डाइवर्ज हो जाएगी। सिंपल टेस्ट है। ये टेस्ट कहाँ पे ज़्यादा काम देता है, जब आप एन टर्म को देखें और आपसे इजीली इंटीग्रेट हो जाए, तो आप इंटीग्रल टेस्ट के से बेस्ट कोई भी टेस्ट नहीं है किसी भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को देखने का। तो ये टेस्ट पर्टिकुलरली हर जगह अप्लाई हो जाएगा, हर तरह से अप्लाई हो जाएगा। आपने सिर्फ चेक क्या करना होता है कि जो एन टर्म ऑफ सीरीज़ है वो फंक्शन है बाकायदा, कंटिन्यूस भी है और नॉन इंक्रीजिंग भी है। दूसरा जो सीरीज़ ए एन दी हुई है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, ठीक है। तो फिर उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस उस सूरत में निकलेगी कि अगर ए एन ईज़िली आपसे इंटीग्रेट हो जाता है जिस फंक्शन को, तो गो फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम इसी टेस्ट को अप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम देखते हैं कि कोई भी आपके सवाल का निकाल लेते हैं, मसलन जो इजी लगे इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रेशन आपको करनी है। मसलन कि यही सीरीज़ देख लें, ये आपको दी हुई है 1/n से इन्फिनिटी तक। ये सीरीज़ क्या थी आपको पता है, डाइवर्जेंट है, ठीक है ना, ये आपने हार्मोनिक सीरीज़ थी, ठीक है। लेकिन अब हम इसको इंटीग्रल टेस्ट से चेक करते हैं। अगर ये 1/n, अब 1/n क्या है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब कहीं पर इसका ब्रेक नहीं आता। आप डायल के देखें, 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 1.2 डालें, 1.3 डालें, वॉटेवर डालें, तो ये कंटिन्यूस है, इसमें कहीं पर ब्रेक नहीं आता और ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूसली गिरता हुआ मिलता है आपको और आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो पे चला जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है किस इंटरवल 1 से इन्फिनिटी के दौरान, 1 से स्टार्ट करें और इन्फिनिटी तक ले जाएं। देखें इसकी वैल्यू छोटी 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 बना के, ठीक है, कि 1/n क्या आता है। देखें कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका भी 1 पे भी चेक करें, 2 पे भी चेक करें, 3 पे भी देखें कैसे कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये कंटिन्यूस फंक्शन भी है, पॉजिटिव टर्म भी है, ठीक हो गया। तो हमने इसका जो फंक्शन बनाया, इसका फंक्शन क्या बनेगा जनाब, इसकी एन टर्म से जो हम फंक्शन बनाएंगे वो क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स पर बनाएं तो एन के बजाय हम क्या डालेंगे, 1/x। अब ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और फर्दर डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। अच्छा जी, अब खैर डिफरेंशिएबल की बात फ़िलहाल नहीं हो रही, हम कंटिन्यूटी की बात हुई। अब हमने इसके ऊपर इंटीग्रल लगाया 1 से इन्फिनिटी तक का, 1/x लिखा, dx लिखा, आता है ना इंटीग्रेट करना। हमने फिर इसको इंटीग्रेट किया,
ठीक है, तो ये आ जाता है जनाब, इसके ऊपर आ जाता है एक्स रेज़ टू पावर, दोबारा से ये तो बहुत ही सिंपल है बेटे। ठीक है, इसको हमने किया तो ये आ जाता है एक्स रेज़ टू पावर -2 ओवर -2 और 1 से डेफिनेट इंटीग्रल है ये। ठीक है, और हमने यूँ किया, इन्फिनिटी लगाई। ठीक है, हमने इन्फिनिटी लगाई, -2 नहीं आता, सॉरी भाई, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, ये -2 थोड़ी आता है, पता है ना, गलती की मैडम ने। अच्छा जी, ये हो गया जी -1 +1 0 हो गया, 1 आ गया, और माइनस प्लस 1। ठीक है, ठीक है, तो ये आ गया, ये तो जनाब इन्फिनिटी आ रहा है ना। ठीक है, वैसे इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, और कोई आसान ऐसा पेपर वो उठाते हैं, ये ले जी, हम एग्ज़ाम्पल 13 करा लेते हैं। ठीक है, ये जनाब tan इनवर्स ऑफ n ओवर 1 + n²। ठीक है, अच्छा, अब tan जो है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज थी। ठीक है, कन्वर्ज करता है, डाइवर्स करता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो ये सारा, ये भी कंटिन्यूस फंक्शन है, बन सकती है इसकी nth टर्म अगर मैं देखूँ तो। मैं जनाब कंटिन्यूस भी है, पॉजिटिव टर्म भी है, 1 से इन्फिनिटी टर्म के लिए टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, 1/1 + n² भी पॉजिटिव टर्म भी है, कंटिन्यूस भी है, चुनाचे हम इंटीग्रल टेस्ट यहाँ पर लगाते हैं। इंटीग्रल टेस्ट आ जाता है tan इनवर्स ऑफ x। अब इसको देखोगे, इसका इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम इसको 1 से इन्फिनिटी तक इसको हम डिफ़ाइन करते हैं, इंटीग्रल टेस्ट से ही टेस्ट कर रहे हैं अगर हम। ठीक है, ये पता है आपको इंटीग्रेशन करना इसकी। ठीक है, अब अगर मैं देखूं तो मैं अगर यहाँ देखूं, ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ tan इनवर्स ऑफ x को मैं t ले लेती हूँ। ठीक है, आता है ना इंटीग्रेट करना, tan इनवर्स ऑफ x को मैंने t लिया, तो 1/1 + x² डिफ्रेंशिएट करो, आता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, when t is 1 तो tan इनवर्स ऑफ x हो गया π/4। ठीक है, और when tan is t is infinity तो tan इनवर्स आ गया जनाब। अच्छा जी, ये आपको ये आता है, फिर इसका लिमिट चेंज करते हैं हम। ठीक है, तो लिमिट चेंज करते हैं, कलर थोड़ा सा बदलूँ, दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया जी, जब t को हमने, लिमिट क्या थी, t 1 थी, तो जब हमने t को 1 रखा, ठीक है, तो जब हमने x को 1 रखा, सॉरी गलत रखा है ना, ये ठीक है ना, x की लिमिट चेंज कर रहे हैं ना। अच्छा, x को 1 रखा तो हमारे पास tan x आ गया π/4, यानी t जो है, ठीक हो गया। और अगर x को हमने रखा इन्फिनिटी तो tan x आ गया π/2, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम जनाब हमने इसके अंदर वापस डाल दिया। ठीक है, हमारे पास ये था फॉर्म, ये चीज़ दी हुई थी 1 से इन्फिनिटी तक। जब हमने डाला तो tan इनवर्स ऑफ x के बजाय t डाला, और 1 dx/1 + x² के बजाय dt डाला, 1 लिमिट के बजाय π/4 डाला, इन्फिनिट लिमिट के बजाय π/2 डाला। ठीक है, तो ये आ जाता है, अब इसको इंटीग्रेट करें, t²/2 π/4 से π/2 तक। ठीक है, तो अब ये क्या आ रहा है जनाब, हमारे पास, हमने आता है ना डेफिनेट इंटीग्रेशन चेक करना, π/2 को 2 दफ़ा किया, t² ही आ रहा है ना, सही है, t² ही आ रहा था, ठीक है, तो ये आ गया π/8 माइनस π², सॉरी, फिर π²/16, 16 2 ज़ा 32। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है भाई, देखो जी, ये आ जाता है, इसको करेंगे 8 4 ज़ा 4π माइनस 3π² ओवर 32। तो ये क्या है, ये कोई लिमिट आ गई है इंटीग्रल। सो द जो भी हमें ए एन दिया हुआ था, दैट वाज tan इनवर्स ऑफ x ओवर 1 + x², दैट इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, इस तरह आपने इंटीग्रल, अब इन सारी, अब हमने आपको 4 टेस्ट करा दिए हैं, 5 टेस्ट करा लिए हैं, 4 कराएं 5 कराएं। ठीक है, एक तो है जनाब कि हम कहते हैं कि अगर nth टर्म जो है वो किसी इसको चेक कर जाए, साथ में साथ ए एन जो है वो 0 हो, लिमिट ली जाए,
ठीक है, ए एन ज़ीरो को टेंड करे तो हम कहते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। और अगर ए एन जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सबसे पहले आप ये चेक कर लिया करें लिमिट को, अगर डाइवर्जेंट होगा तो उसकी एन टर्म तो हर सूरत नॉन ज़ीरो आएगी। ठीक है, ये पहला टेस्ट था। उसके बाद दूसरा टेस्ट हमने कहा था बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन क्या टेस्ट था, हमने 4 किस्म की सीरीज़ आपको चुका दी थी। एक तो अब एन पी कर लें, ठीक है जी। एन पी में क्या था, अगर पी जो है वो लेस दैन ज़ीरो होगा, ठीक है, अगर लेस दैन ज़ीरो होगा या इक्वल टू ज़ीरो होगा, जो भी कह लें, तो वो जनाब कन्वर्जेंट हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी सीरीज़। ठीक हो गया, लेस दैन। और अगर पी जो है वो ज़ीरो से 1 से छोटा मगर ज़ीरो से बड़ा होगा तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है ना, कन्वर्जेंट हो जाएगी। इक्वल टू 1 भी हुआ तो डाइवर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, और ग्रेटर दैन 1 हुआ तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये हमने पी सीरीज़ हमने आपको याद करा दी थी। यानी हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के लिए क्या करते हैं, हम कुछ कंपैरिजन की हमने सीरीज़ ली हुई थी, उनसे हम मैच कर देते हैं। फिर आपने की थी जनाब जीपी, कोई भी जीपी जो थी, जबकि उसका कॉमन रेशियो जो था वो लेस दैन 1 था, तो हम कन्वर्जन लेते थे, और दूसरी वाली डाइवर्जेंट या ऑसिलेटिंग थी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद हमने किया था हमने कुछ सीरीज़ आपको कराई थी, एन स्क्वायर वाली भी होगी, और दूसरा हमने फिर किया था टेलीस्कोपिक सम्स जब बन जाते हैं। ठीक है, टेलीस्कोपिक सीरीज़ में उसको खामखाई कह रही हूँ। ठीक है, वो क्या होती है, टेलीस्कोपिक सम्स जो होते हैं, यानी एस एन लेते हैं, और अगर वो टेलीस्कोपिक बन जाएँ, यानी वो रिज़ॉल्व हो जाएँ, वन ओवर एन प्लस वन एंड एन प्लस टू की शक्ल में, इस तरह कोई टेलीस्कोपिक 1 ओवर एन प्लस वन बन जाए, प्लस 1 ओवर एन प्लस टू बन जाए, इस तरह कोई चीज़ बन जाए। ठीक है, इस तरह रिजॉल्व हो जाते थे, तो हम कहते थे कि टेलीस्कोपिक सीरीज़ बन जाए तो वो कन्वर्जेंट थी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हमने कुछ जान पहचान कर ली सीरीज़ के साथ। अब जब अगर हमने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाना है तो हम दो सीरीज़ का कंपैरिजन करना होता है बाय द डिफरेंस ऑफ देयर एनएफ टर्म्स। ठीक है, उनके डिफरेंस से देख लेते हैं। अगर उन दोनों के दरमियान जो भी रेशियो पाया जाता, जो भी डिफरेंस पाया जाता है उनके लिमिट्स के दरमियान, ए एन माइनस बी एन अगर लेस दैन ज़ीरो होती थी या ग्रेटर दैन ज़ीरो होती थी या इक्वल टू ज़ीरो होती थी, तो हमने सारा दोनों बराबर थी, और दोनों बराबर होती फिर, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो होती तो दोनों का कन्वर्ज और डाइवर्स साइमल्टेनियसली करती। लेस दैन ज़ीरो होती तो क्या होता है, ए एन बड़ा हो जाता है बी एन से, और अगर बी एन सीरीज़ जो थी वो डाइवर्जेंट थी तो फिर ए एन भी डाइवर्जेंट हो जाती। अगर ग्रेटर था तो फिर क्या होता भाई, ए एन जो है, अगर बी एन को मैं इधर ले जाऊँ तो ए एन बी एन से बड़ा हो जाता, तो अगर छोटी सीरीज़, अगर ये डाइवर्जेंट सीरीज़ होती तो ये भी डाइवर्जेंट होती। और अगर लेस दैन ज़ीरो होता तो क्या होता, ठीक है, लेस दैन ज़ीरो होता तो ए एन बी एन से छोटा हो जाता, तो फिर इस सीरीज़ का कन्वर्जेंट होना साबित करता था, ए एन का कन्वर्जेंट होना, डाइवर्जेंट करना साबित नहीं होता, आपका कंपैरिजन फिर गलत होता है। ठीक हो गया, अच्छा जी, ये हो गया। और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात, ये सब बातें हम कर रहे हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए। फिर हमने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट किया। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में भी कंपैरिजन किया जाता है दो सीरीज़ का, एक नोन होती है दूसरी अननोन होती है, या इस तरह समझ लें। ठीक है, तो ए एन ओवर बी एन यानी इनका रेशियो से किया जाता है। इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यही है कि सारे पॉजिटिव टर्म सीरीज़ होती है। ठीक है, तो फिर हम इनकी लिमिट का ले लेते हैं, और उसके बाद चेक कर लेते हैं कि लिमिट का भी अभी मैंने कराया कि वो लेस दैन ज़ीरो आती है, लेस दैन 1 आती है, कोई लिमिट आती है, या ग्रेटर दैन 1 आती है, और इंटीग्रल टेस्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम बाकी बात करते हैं। थैंक यू।